हेलो गाइस, आज हम जो है उसके आगे के सवाल करते हैं। कल हमने नंबर सिस्टम का पार्ट 1 देखा था, जिसमें करीब हमने 31 क्वेश्चंस किए थे। आज उसके आगे के कुछ उससे और बेहतर सवाल करते हैं, तो बने रहिएगा साथ में। देखिए, कह रहे हैं ये सवाल मैंने जो है कुछ किताब से जो और कुछ प्रीवियस ईयर पेपर से निकाल कर लिखे हुए हैं। जो पहले मैंने पार्ट 1 कराया था उसके जो है आगे के सवाल हैं। देखिए, कह रहे हैं एक संख्या को 2 गुना करके, एक कोई नंबर है उसको 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। एक संख्या हमने क्या मान ली, x मान लिया, इसका हमने क्या कर दिया 2 गुना। एक संख्या x मानी, उसका 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। इसमें हमने क्या करा, 9 जोड़ दिया। यदि जो परिणाम जो ये बना है को 3 गुना कर दें, यानी कि इस पूरे को क्या कर दें, हम 3 गुना कर दें, इस पूरे को 3 गुना कर दें, तब वह संख्या 75 के बराबर हो जाती है। संख्या क्या है, यानी कि अब ये जो पूरी संख्या है वो किसके बराबर हो गई, 75 के बराबर। आपने क्या किया, इस 3 से इसको काट दिया, कितना आ गया 25, 3 75 होते हैं, 25 बन गया। तो 2x प्लस 9 बराबर 25। इसको इधर ले जाके माइनस कर दीजिए, तो 2x बराबर 16 बचेगा। इससे काट दीजिएगा तो क्या आ जाएगा आंसर 8। यानी कि पहला आंसर ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। समझ गए। देखो अगला, देखो 101, 102, 103 प्लस 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 200 तक जाना है, का योग बताना है कि इन सब का योग कितना होगा। देखिए, उस दिन मैंने इसका एक फॉर्मूला बताया था कि जब भी आपको सम करना हो, और ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब सारे की सारे टर्म्स में जो भी पद हैं उनमें बराबर का अंतर चल रहा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी में 2, किसी में 5, किसी में 8, ऐसा नहीं, बराबर अंतर चलना चाहिए। जैसे इसमें सब में बराबर का अंतर चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसमें देखेंगे टोटल कितने, मतलब कितने टर्म कितने हैं, कितने पद कितने हैं उसमें, और फिर अपॉन में 2 करना है। और क्या करना है, पहला वाला पद लिखना है, पहला, इसको हम लिखते हैं a, और लास्ट वाले को मानते हैं क्या, l। अब देखो, जो यहाँ पर जब 101 जो है 102 गिनती गिनना शुरू करेंगे 200 तक, तो टोटल नंबर कितने आएंगे, 100 तो बनेंगे। अपॉन में क्या कर दिया 2। पहला टर्म क्या है, पहला है 101, पहला 101 है, और लास्ट वाला कितना है 200। समझ रहे हैं बात को। अब यहां से हमने इसको काट दिया, कितना आ गया 50। अब ब्रैकेट में कितना बन गया जी, देखिए ये बन गया है अपने पास 200 और 101, यानी कि 301। तो 301 को हम कैसे लिख सकते हैं, 300 प्लस 1 लिख सकते हैं, 300 प्लस 1। अब यहां पर जब हम इसकी गुणा करेंगे इससे, तो ये बनेगा 15,000 और प्लस 50, यानी 15,050 ऑप्शन है। ये 15,050 पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। समझ गए। ज्यादा मतलब जब ऑप्शन दिए हों सवाल में, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, तो उनमें सवाल को पूरा सॉल्व मत करिए। जैसे ही थोड़ा सा क्लू मिले तुरंत ऑप्शन लगाइए, आगे बढ़िए। 34 नंबर देखिए, कह रहे हैं 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, और जो प्लस में डैश 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 21 का स्क्वायर, इनका योग क्या है। देखिए, जब नंबर्स में पावर नहीं होती है तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, और जब नंबर्स में पावर्स आ जाती हैं तब इसका फॉर्मूला बदल जाता है। देखिए, तब इसका फॉर्मूला क्या है, हम उसको देखते हैं। तब जब पावर्स लगी होती हैं तब उसका फॉर्मूला होता है सम करने का, जब पावर्स लगी हो। क्या हो, मैं जो है पूरा अगर लिखूं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर, इस तरह का जब हो, तब उसमें जो नंबर है जितने टोटल वो लिखिए, उसका एक और जोड़िए, और उसमें क्या करिए 2n प्लस 1 करिए, और अपॉन में कर दीजिए 6। इस तरह से उसका सम टोटल निकल कर आता है। अब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गिनती 11 शुरू हो रही है, ना कि 1 से। गिनती कहाँ शुरू हो रही है, 11 से। तब हम ये फॉर्मूला कभी भी ऐसी जगह पर अप्लाई नहीं करना है जहां पर कोई 20 से नंबर शुरू हो गया हो। तो हम लोगों को क्या करना होता है, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, 11 से 21 तक की जो स्क्वायर का योग करना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस सवाल को करने के लिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस में 21 का स्क्वायर कर रहे हैं। अब यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने किया कि हमने 21 तक का स्क्वायर कर लिया। अब 21 तक का जो स्क्वायर का जोड़ करोगे तो वो तो वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि यहां पर हमने कितने ज्यादा नंबर्स ऐड करे हैं, यहां पर हमने 10 नंबर शुरू के ज्यादा जोड़ लिए हैं। तो क्यों ना हम इसमें से क्या करें,
जो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 10 तक के जो स्क्वायर हमने ऐड किए हैं उनको माइनस कर दें, आंसर बराबर आ जाएगा। अब आप क्या करिए, इन दोनों में यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए। देखिए कितने नंबर है 21, तो 21 लगाइए प्लस 21 प्लस 1 करिए, फिर 21 का डबल करके 1 जोड़िए, तो 21 का डबल कितना होगा 42, 42 में 1 जोड़ दीजिए। चलिए मैं 42 प्लस 1 लिख दे रहा हूं और अपॉन में लिखना है, हमें क्या लिखना है 6, माइनस इधर भी यही करेंगे। कितने टर्म है टोटल टर्म है 10, तो 10 और फिर क्या करना है 10 प्लस 1 करना है और 10 का दुगना करना है, 1 जोड़ना है, 10 दूनी 20, 20 प्लस 1 और अपॉन में क्या कर देना है 6 कर देना है। अब देखिए क्या होगा यहां पर, अब हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। आप क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं जल्दी जल्दी। जैसे यहां पर हम 3 से काटेंगे, इसको अगर हम काट दें, 3 दूनी 6, 3 सत्तो 21 और जे कितना बन गया 22। अब 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 11, तो ये बन चुका है 7 गुणा 11 गुणा जे बन गया है 43, माइनस इसको भी काटिए, 3 से काटिए, 3 दूनी 6 और जो 21 बनेगा इससे काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्तो 21 और 2 से इसे काट दीजिए, कितना आ जाएगा 5। तो अपने पास यहाँ क्या बना है 5 गुणा 11 और गुणा में बना है 7, अपॉन में तो कुछ बचा है नहीं। अब हमें देखना है अगर कभी भी क्वेश्चन में अगर यूनिट डिजिट सेम नहीं है, यूनिट डिजिट सबके डिफरेंट है, तो आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन कभी नहीं करना है। आप क्या करना है, यूनिट डिजिट से हमें काम लेना है। जैसे 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 तियां 21, तो लास्ट में आया 1 जो है, इससे पहले भी कुछ नंबर रहे होंगे, माइनस इधर गुणा करिए, 5 एकम 5 और 7 5 सत्तो 35, यानी क्या आया 5। इससे पहले कुछ रहा होगा कि नहीं रहा होगा। अब जब इससे पहले कुछ भी रहा होता तो हम अगर 11 होते या कुछ भी होता तो उसमें से घटाते तो क्या बचता है, यहाँ पर 6 बचता है, यानी कि यूनिट डिजिट 6 वाला ऑप्शन होगा, यानी कि दिस। कभी भी ध्यान रखिए जब बड़ी कैलकुलेशन हो और वहां पर यूनिट डिजिट जब डिफरेंट हो तो पूरी कैलकुलेशन नहीं करना है, केवल यूनिट डिजिट से हमें काम लेना पड़ेगा, इकाई अंक से काम लेना पड़ेगा। उम्मीद है कि चीजें समझ आ रही होंगी। देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल, अगला सवाल है, कुछ जगह करनी पड़ेगी, कुछ मिटाना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट जो आपको ठीक लगे आप उसको बढ़िया से नोट करिएगा। देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2 संख्याओं का गुणनफल 336 है, यानी कि हमने एक संख्या x मानी एक y मानी, दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है 36 आ रहा है। दोनों की गुणन जो 36 है, कह रहे उनका योग, उनका योग यानी कि इन दोनों का जोड़ योग कर लेते हैं। देखिए मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है, कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि जब तक उन्हें पूरा सवाल समझ नहीं आ जाता, जब तक वो शुरू नहीं करते, जितना सवाल समझ आता जाए उतना चलिए। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि रास्ता जब आप घर से निकलते हैं कहीं जाने के लिए तो पूरा रास्ता नहीं दिखाई देता कि कहां पर पहुंचना है, जितना दिखाई देता है उतना चलते हैं ना, जब वहां पहुंच जाते हैं तब उसके आगे का रास्ता दिखाई देता है। जितना समझ आए उतना चलिए, आगे खुद ब खुद बनेगा। कह रहे उनका योग उनके अंतरफल, यानी कि उनका अंतरफल। अब देखिए योग तो ये हो गया, अंतरफल क्या होता है माइनस होता है, तो उनका योग उनके अंतरफल से 28 अधिक है। अब क्या कह रहा है ये कि जो उसका योग है वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है, इससे ज्यादा। कितना ज्यादा है 28, तो जब इसमें 28 जोड़ दोगे, क्योंकि ये कम है ना 28, तो 28 जब इसमें जोड़ देंगे तो इसके क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब हमने यहां पर क्या देखा कि जे x से x तो कट गया, y को इधर उठा के लाए तो क्या हो जाएगा 2y बराबर 28, यानी कि इससे काटोगे तो y की वैल्यू हमें मिले 14 y की वैल्यू मिल गई। अब जब y की वैल्यू 14 है यानी कि दूसरा वाला नंबर जो है वो 14 होगा। अब यहां पर देखिए दूसरा नंबर y बराबर 14 किसमें है, इसमें है y बराबर 14, लेकिन इन दोनों का गुणन, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ 336 था, मैंने यहां पर केवल 36 लिख दिया, 336 है। ठीक फिलहाल हमें एक नंबर मिल गया ना, y बराबर 14 केवल इसमें ही है और किसी में है ही नहीं, तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ गए। ये सवाल हमने करे 35, इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे देखते हैं, लिखा है कि 2 संख्याओं का योग 24 है, यानी कि 2 संख्याओं को जब जोड़ते हैं
तो x प्लस y मान लो संख्याएं और उनका जोड़ कितना है 24। कह रहे उनका गुणनफल यानी कि उनका प्रोडक्ट जो है हम कह सकते हैं कि जो x इंटू वाई इज इक्वल टू है 143। सही, ठीक है। अब कह रहा है तो उनके वर्गों का योग बताना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें फाइंड करना है। अब देखिए इसके लोग अलग अलग तरीके से करेंगे। कुछ लोग इनको आपस में एक वैल्यू उठाएंगे, इधर रखेंगे, सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू मिलेगी, वाई की वैल्यू मिलेगी, उन दोनों का फिर जो स्क्वायर करके जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या ये सवाल में इतना ही वक्त दिया जाएगा कि हम इतना वक्त लगाएं? देखिए क्या करना है इसमें, क्या करना है, इसका दोनों तरफ स्क्वायर करिए। कर लिया। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आएगा। अब बराबर में 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। क्लियर। अब हमें इतना तो पूछा ही है कि वर्गों का योग बताना है, इसका कुछ करना नहीं है। एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी 143। अब आप क्या करिए 143 का ट्वाइस करना है, डबल करना है, तो उसको डबल कर दीजिए। भाई 100 का करोगे डबल 200 और 43 का करोगे तो 86, यानी 286। 286 को इधर भेज दीजिए, यानी कि 576 में से माइनस हो जाएगा 286। अब देखिए फिर भाई 6 में से 6 घटाओगे 0 बचेगा लास्ट में। लास्ट का जो डिजिट होगा वो 0 होना चाहिए। देखो 0 के इसमें है नहीं है, इसमें है 0 नहीं है, इसमें है बिल्कुल है, इसमें नहीं है तो ये भी नहीं, तो ऑप्शन लग गया। क्या घटाने की जरूरत है, उसको सरल करिए, सरल करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ऑप्शन समझ गए हैं कि 290 इसका ऑप्शन है। ठीक, कह रहे 2 इसका मतलब होता है नॉन जीरो नंबर, यानी कोई ऐसी संख्या जो जीरो बिल्कुल भी नहीं है। तो कह रहे हैं 2 नॉन जीरो संख्याएं जो मतलब ऐसी हैं जिनका उनका अंतर बोले तो हम कह सकते हैं कि ये तो ऊपर का सवाल है, x माइनस वाई। ठीक है, या यहां पर ऐसा करो हम लोग a और माइनस b ले लेते हैं, बिकॉज यहां पर जो है ये रेशियो है तो वहां पर जब x की जरूरत पड़ेगी। कह रहा है योगफल यानी कि x प्लस वाई, योगफल क्या लिखेंगे हम लोग x प्लस वाई, और कह रहा है उनका गुणनफल यानी कि x इंटू a इंटू बी, a प्लस बी, एक्स वाली हैबिट में आ गया है। तो कह रहे हैं उनका जो रेशियो है, यानी कि इन सबका आप रेशियो बनाइए, इन सबका बनाइए रेशियो, तो वो है 1:5:36। ये इनका रेशियो दिया हुआ है। अब ये सवाल कुछ बेहतर है पहले से। कह रहे हैं a माइनस बी, a प्लस बी और a इंटू बी, इनका रेशियो दिया है अलग अलग। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रेशियो को जब हम अलग अलग ब्रेक करते हैं तो वहां पर हमें एक नंबर लेना पड़ता है। कोई भी नंबर ले लो, x y z जो भी हो। देखिए दूसरा इक्वेशन क्या बनेगी, ये तो इक्वेशन 1 बन गई। दूसरी बनेगी a प्लस बी बराबर 5x बनेगी, और तीसरी बनेगी a इंटू बी बराबर 36। तीनों रेशियो टूट चुके हैं। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन है 3। अब अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं, क्या करते हैं, समीकरण 1 प्लस 2 कर लेते हैं। समीकरण 1 प्लस 2, ये जो है लिखने उखने की जरूरत नहीं होती है, केवल मैं इसलिए लिख दे रहा हूं कि तुम्हें समझ आ जाए। जब इन्हें जोड़ेंगे तो b से b माइनस b प्लस b कैंसिल, a और a 2a बराबर 1a और 5a, वो 1x और 5x 6x हो गया। इससे हमने इसको काटा तो 3 आ गया, यानी a बराबर 3x आ चुका है। अब खुद सोचिए a बराबर 3x है और a प्लस b 5x था, तो a बराबर 3x है, तो पक्की बात है कि जो है b बराबर 2x होगा। अब a बराबर 3x, b बराबर क्या होगा 2x। इन दोनों को उठाइए और यहां पर रखिए, तो ये क्या आ गया 3x, b बराबर कितना है 2x बराबर है 36, और सॉरी यहां पर x नहीं लिखे, यहां भी x होगा, सब में होगा ना x। एक x से तो x कट गया, ये दोनों बनेंगे 6 तो बनेगा, 3 दूनी 6 से काटोगे तो यहाँ 6 बचेगा, यानी 1x बराबर क्या आ गया 6 आ गया है यहाँ पर। अब हमें नंबर पता करने थे, तो देखो यहां हम मान चुके हैं कि जो पहला नंबर a आया वो 3x आया है, यानी कि हम कह सकते हैं a बराबर 3x, x का मान क्या आ गया 6 आया है, तो यहां पर इसकी गुणा करिए, 6 18 हो जाएगा। इसी तरह से b बराबर जो होगा b 2a है, तो 6 दूनी 12, यानी कि 12 आ जाएगा। सही है, तो यानी कि 18 और 12 नंबर है, 18 12 18 12। अच्छा, उनके वर्गों
क्या कहा है, उनका योग बताना था, योग योग सॉरी, तो इनका योग करिए तो कितना आ जाएगा 30, इनका जोड़ 30 आ जाएगा, यानी कि ये नंबर सी डी ऑप्शन इसका ठीक है। समझ गए? उम्मीद है कुछ कुछ आया तो होगा ही समझ में। अगला सवाल देखते हैं, उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी तो थोड़ा मिटाते हैं। देखिए लिखा है दो संख्याओं का योग और उनका गुणनफल, यानी कि जो उनका योग है यानी कि x प्लस बाई जो योग है उनका वो है 11 और जो गुणनफल है यानी x इंटू बाई वो है 18। कह रहे उनके व्युत्क्रमों का योग बताना है, उनके व्युत्क्रमों का योग। अब व्युत्क्रम क्या होता है, x का व्युत्क्रम 1/x, बाई का व्युत्क्रम 1/बाई। व्युत्क्रम को बोलते हैं इंग्लिश में रेसिप्रोकल अपॉन। अब जब क्या करोगे, इसका जब एलसीएम लोगे तो जो x गुणा इधर होगी, सॉरी बाई की, बाई और x अपॉन में इन दोनों गुणा हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसमें नहीं है। x प्लस बाई बराबर 11 है, x इंटू बाई बराबर 18 है। इसमें क्या था, डी ऑप्शन सही है इसका। क्लियर? अगला देखो, ये सवाल बढ़िया है। कह रहे हैं दो क्रमागत यानी जो क्रम से हो, जैसे कि 1 2 3 ये क्रम से, विषम कह दिया तो विषम का मतलब 1 3 इस तरह से नंबर्स होंगे। तो दो क्रमागत विषम संख्याएं जो हैं, क्या बोला आगे, दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा, 3 से 6 से 7 से कि 8 से। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पहला नंबर क्या है 3 है, तो 1 है, तो इसके बाद क्या आएगा 3। अगर 3 है तो इसके बाद क्या आ जाएगा 5। अगर 5 रहा होगा तो इसके बाद क्या आ जाएगा 7। अगर हम इनका स्क्वायर करें, सबका स्क्वायर कर लें और इनको घटाएं आपस में, मतलब अंतर लिखना है, तो ये कितना होगा 9। अब 9 में से 1 घटाओगे तो 8 बचेगा। 5 का कितना हुआ 25, 25 से 3 का कितना हुआ 9, तो 25 से 9 घटाओगे तो 16 बचेगा। इसी तरह से क्या हो गया 49 और 49 से घटाओगे जब 25, 49 से 25 घटाओगे तो कितना बचेगा 24। अरे 24 बोल रहा हूं, 28 लिख रहा हूं, कितना बचेगा 24। क्या देखा हमने कि ये 8 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, 8 से डिवाइडेड है, तो इसका मतलब है यहां पर 8 ऑप्शन, मतलब ऑप्शन तो डी है, 8 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ आया? चलो अगले सवाल देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ सवाल हैं जानवरों पर रिलेटेड, कुछ पैर कितने सिर, इस तरह के सवाल कुछ आ जाते हैं पेपर्स में, बने रहिए। देखिएगा 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। अब देखिए अगर हम पहली संख्या को x मानते हैं, चलो अच्छा पहली को हम पहली मानेंगे, पहली संख्या ये दूसरी संख्या है, कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, राइट, दोगुनी है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या की 3 गुनी है। सही है, तो कह रहे तीनों संख्याओं का औसत जो है वो 88 है। देखिए ये तो हमें यहाँ पे केस 1 दे रखा, अब कह रहा पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, इनका औसत जो है वो कितना है 88 है। ये यहां पर हमें बना। कह रहा सबसे छोटी संख्या क्या होगी। हम ये तो समझ गए हैं कि तीसरी संख्या का 3 गुना फर्स्ट है, दूसरी संख्या का 2 गुना फर्स्ट है, यानी सबसे छोटी जो संख्या है वो तीसरी वाली है। ये बात पहचाननी पड़ेगी आपको। अगर ये नहीं पहचान पाए कि तीसरी संख्या छोटी दूसरी है तो फिर सभी निकालनी पड़ेंगी। देखिए पहली तो सबसे बड़ी है क्योंकि पहली जो है वो दूसरी की 2 गुनी है, और पहले तीसरी जो संख्या उसकी 3 गुनी है, तो सबसे बड़ी पहली हो गई। दूसरी जो संख्या है वो छोटी होगी, इससे तीसरी संख्या फिलहाल सबसे छोटी है। अब देखिए यहां पर इनका औसत दिया हुआ है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम क्या करें, सबसे पहले पहली संख्या, पहली है, दूसरी संख्या की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, यहां से इसको बटे में भेज देते हैं, तो 1/2 बराबर सेकंड संख्या आ जाएगी। तो यहां पे हमने क्या लिख दिया 1/2 लिख दिया, प्लस थर्ड के लिए क्या करेंगे, थर्ड जो 3 इसके बटे में भेज दिया जाएगा, तो 1 बटे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अरे ये ठीक है। अब यहां हमने देखा थर्ड बराबर था 1 संख्या बटे 3, और इसके इधर गुणा कर दीजिए, तो 88 × 3,
ठीक है ना, इस तरह से बन जाएगा। अब इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा 6 जो है, जो 6 फर्स्ट बनेगा और ये बनेगा 3 फर्स्ट और ये बन जाएगा 2 और फर्स्ट बराबर है 8 8 गुणा में 3। ये एलसीएम एलसीएम तो नॉर्मल सी बातें हैं, इसको सीखिए फिलहाल। अभी मैं कुछ टाइम बाद में, अभी तो यहाँ पर जो वीडियो चल रही है इसके बाद में मैं क्या करूँगा, जो छोटे क्लास का भी सिलेबस जो है शुरू करूँगा, तो उसमें एलसीएम बेलसीएम आप सीख सकते हैं या खुद से सीखिए। अब देखिए 6 और 3 9 और 2 11, यानी कि 11 बन गया, 11 और फर्स्ट और बटे में 6 है और बराबर है कितना 88 इंटू 3। अब 11 से काटोगे तो 8 आ जाएगा और यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो है इसकी गुणा करनी है, अब हमें 8 गुणा 6 गुणा 3 करना है। तो यानी जो फर्स्ट संख्या आएगी वो 6 18 8 144, 144 आ गई फर्स्ट संख्या। अब क्या कह रहा है कि जो थर्ड वाली संख्या है वो इसकी कितनी होगी, तिहाई होगी। तो हमें थर्ड नंबर ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका तिहाई कर देना है। इससे काटो 3 चौक 12 बचे कितने 2 3 8 24, यानी कि 48 48 ये नंबर दूसरी वाली संख्या यहां पर हमें मिली है। ठीक, अब देखो कुछ मिटाना पड़ेगा। देखिए अगला देखिए अब ये कुछ सवाल है। अब इसमें तुम्हें ये खुद पता होना चाहिए कि किस जानवर के कितने पैर होते हैं। आई एम जस्ट किडिंग, सबको पता होता है। देखिए कह रहा है भेड़ तथा गड़रियों के एक समूह में 16 पैर है। गड़रिया वो होता है जो भेड़ों को चराता है, हो सकता है 2-4 गए हों चराने के लिए। अब कह रहा है भेड़ तथा गड़रियों के एक समूह में 16 पैर हैं और कह रहा है जो 10 सिर की संख्या से अधिक है, यानी कि सिरों की संख्या 10 से अधिक है। कह रहा है इनमें भेड़ों की संख्या कितनी, मतलब भेड़ों की संख्या है। अब देखिए एक भेड़ के, एक जो भेड़ होगी उसके पैर कितने होंगे 4। ये थोड़ा सा पहली बात तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इनमें थोड़ा सा सॉल्यूशन जरूर होगा, लेकिन इसमें कोई बात नहीं। एक भेड़ के 4 पैर होंगे। ऑप्शन देखिए, कह रहा टोटल पैर कितने हैं 16, टोटल पैर 16 हैं। क्या 15 भेड़ हो सकती हैं? 15 भेड़ के 4 गुने पैर होंगे। एक भेड़ के 4 होते हैं तो 15 भेड़ों के इसके 4 गुने आगे 60 पैर हो गए। 60 पैर हैं, 16 पैर हैं। क्या 10 भेड़ हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि भेड़ों की संख्या पूछी है। तो भेड़ 10 हो सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि 10 अगर हुई तो 40 पैर हो जाएंगे, पैर 16 हैं। क्या 8 हो सकती हैं भेड़ें? क्योंकि 8 चौक 32 यानी 32 पैर होंगे, पैर 16 हैं। तो जब ये 3 ऑप्शन हट गए, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, तो पक्का ऑप्शन 2 होगा। कन्फर्म, कोई सोल्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन से इसको हमने निपटा दिया सवाल को पूरी तरह से। अब ये सॉल्व कैसे होगा उसका मैं इस दूसरे वाले सवाल में आपको बताता हूं कि ये सॉल्व कैसे होगा। देखिए अब यहां कह रहा है एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। एक चिड़ियाघर है, उसमें कुछ कबूतर हैं, जिसमें हम मान ले रहे हैं कि हमने माना जो चूहे हैं उनकी संख्या मान ली x, और जो कबूतर हैं कबूतर की संख्या हमने मान ली कितनी 22। x चूहे मान लिए x है और कबूतर मान लिए हमने 22 है। अब देखिए कह रहा है यदि कुल जो 90 सिर है तो सिर तो एक ही एक होगा। तो यानी कि इन दोनों का जो सम है, जितने भी चूहे हों जितने भी कबूतर हों उन सबका जो सम है वो होगा 90 टोटल सिर होंगे। अब कह रहा है तथा 224 पैर हैं, 224 पैर हैं। अब एक चूहे के 4 पैर होते हैं और एक कबूतर के 2 पैर होते हैं, यानी कि इन सबके पैरों का जो जोड़ है वो कितना है 224, 224। अब आपको इसको जैसे सॉल्व करना चाहो वैसे करो। बहुत सारे तरीके होते हैं सॉल्व करने के, लोग अपने अपने तरह सॉल्व करते हैं। तो कुल कबूतर कितने हैं, यानी कि हमसे वैल्यू पूछिए 22 की। तो एक सिंपल सा तरीका है कि आप जो है यहां से x की वैल्यू निकालिए। x की वैल्यू जब यहां से निकालेंगे तो आ जाएगी 90 माइनस की 22, 90 माइनस 22 आ जाएगी x की वैल्यू, और इस x की जगह पर उठा के रख दीजिए 90 माइनस 22 और प्लस का 2y बराबर 224। डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। ये पहले कुछ कॉमन कर लेते थोड़ा और सरल हो जाता। जैसे यहाँ से चलो कोई बात नहीं, गुणाई कर रहा हो डायरेक्ट 360, फिर यहाँ 4y प्लस का 2y बराबर हो गया 224।
अब देखिए यहाँ पर हमने इसको जब माइनस करेंगे, हम इसको 360 को उधर भेज दीजिए तो ये माइनस का 2 बचेगा। जब ये 224 जब माइनस 360 उधर पहुँचेगा तो माइनस का 2 बराबर इसको घटाओ यहाँ पर, तो 0 से बचेगा 6, यहाँ बचा 5, 5 से 2 गया तो बचा 3 और 1 से बचा 136। अब जब माइनस का बचेगा ज़्यादा है तो माइनस से माइनस कैंसिल, इसका आधा कर दो तो 100 का आधा 50, 36 का आधा 18, यानी कि 68 आंसर आ जाएगा इसका। यानी कि जो कबूतर होंगे वो 68 होंगे। 68 कोई ऑप्शन है क्या? बिल्कुल पहला वाला ही ऑप्शन 68 है। क्लियर, समझ आया? बढ़िया है। अब हम सवाल नंबर करेंगे 43। देखो अगला, देखो कह रहा है भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 पैर अधिक हैं, मतलब 24 जो है वो अधिक पैर हैं, भैंसों की संख्या क्या होगी? अब यहां पर हम जानते हैं कि हमने मान लिया जो भैंसें हैं, भैंसों की संख्या मान लो x। ओके, अब बतखों की संख्या मान लो कितनी? 22। सही है। अब हमें देखना होता है कुल सिर कितने बनेंगे, कुल सिर। अब कुल सिर क्या है? एक सिर तो होता है, तो x + y हमेशा ध्यान रखिए, ये हमेशा ही रहता है। कुल सिर x + y होते हैं। फिर क्या बता रहा है? और जो हम कुल पैर की बात करें, अगर कुल पैर, तो कुल पैर कितने होते हैं? कुल पैर क्या है? एक भैंस के 4 होते हैं तो x भैंसें हैं तो 4x पैर होंगे, और एक बतख के 2 पैर होते हैं तो 22 हैं तो 2y हो जाएगा। और कुल के लिए क्या करना है? दोनों को जोड़ देना है। ठीक है। देखिए अगर यहां पर हम 5 लिख लें तो 5 में अगर हम कहें कि भैंस 5 हैं तो कुल पैर कितने होंगे? तो 4 से गुणा ही तो करोगे। ठीक। अब क्या बताया? देखो इन्होंने कहा है, अब एक नॉर्मल सी बात देखिए, पैर ज्यादा होंगे कि सिर ज्यादा होंगे? नॉर्मल सी बात है, पैर ज्यादा होंगे। तो कह रहा है जो उसके पैर हैं, मैं आज तुम्हें हिंदी में अच्छे से बताता हूं। जो कह रहा पैर हैं, देखो क्या कहा इन्हें कि एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। यानी कि जो पैर हैं वो जो सिर हैं, सिर की संख्या के 2 गुने करो फिर भी 24 पैर ज्यादा हैं, ये कह रहा है। ये तो कह रहा है कि पैर जो है 24 अधिक हैं, पैर जो है 24 अधिक हैं, 2 गुने हैं किससे? जो सिरों की संख्या से। तो सिरों की संख्या से 2 गुने से 24 पैर अधिक हैं। अब पैर की संख्या कितनी है? पैर कितने हैं? 4x + 2y, और सिर कितने हैं? x + y प्लस का 24 हो गया। इससे कुछ कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है, 2 कॉमन है। या मत करिए कॉमन वॉमन, डायरेक्ट गुणा करिए, जल्दी होगा। x + 2y बराबर, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x + 2y हो जाएगा, प्लस का 24 हो गया। अब देखिए यहाँ 2y कैंसिल, इसको इधर लाके घटाएंगे तो 2x बचेगा बराबर 24 आ गया। यानी इससे इसको काट दिया हमने तो x बराबर क्या आ गया? 12। और x क्या माने थे हम? भैंस की संख्या। यानी भैंस 12 है, 6, 8, 10, ये यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? ठीक है, थैंक यू।